यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीटी। बीपीटी मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है ना, ये आप लोग एक बार देख लेना। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? इन ट्राइंगल एबीसी, दिखा आपको ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी आपको दिख रहा होगा। तो ट्राइंगल एबीसी इफ पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बीसी, ये आपका पी क्यू जो लाइन है अगर वो पैरेलल है साइड ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, एक साइड ट्राइंगल की एक साइड के बीसी के, तो मैं बाय बीपीटी बोल सकता हूँ एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये समझा? अगर ट्राइंगल ए बी सी में अगर पी क्यू पैरेलल है साइड बी सी के, तो बाय बीपीटी मैं बोल सकता हूँ ए पी अपॉन पी बी इक्वल होगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये समझा? इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ऐसा अगर ये पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी है तो ऐसा दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के। ये समझा? ऐसे। नेक्स्ट जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स मतलब उल्टा, है ना, ये उसकी डेफिनेशन रही जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो कन्वर्स मतलब उल्टा। इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी में इफ अगर ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं बोल सकता हूं ये पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। ये समझा? ये जो आपने बीपीटी पढ़ा है ना उसका उल्टा है। बीपीटी में क्या था? अगर ये लाइन पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल आएगा दिस अपॉन दिस। कन्वर्स में क्या आएगा? अगर ट्राइंगल एबीसी में ये दिस अपॉन दिस इक्वल आ गया दिस अपॉन दिस के, तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ये समझा? है ना? आई होप आपको ये समझा रहेगा बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। याद रखने के लिए आप हमेशा हमारा तरीका यूज करोगे, दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस। अभी यहाँ पे व्हेन टू अप्लाई बीपीटी, है ना, आपको सब में कैसे पता चलेगा कि आपको बीपीटी यूज करना है? तो ये ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दी हो, अगर आपको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दी हो, दिखा ये ट्राइंगल एबीसी में आपको बोला हो ये ट्राइंगल में पैरेलल लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी, तो अगर आपको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दी हो तो थिंक अबाउट बीपीटी बीपीटी। तो जैसे ही आपको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखेगा आपको चिल्लाना चालू करना है बीपीटी बीपीटी। ये समझा? देखो ये ट्राइंगल में ये पैरेलल लाइन, तो ट्राइंगल में पैरेलल लाइन बीपीटी बीपीटी। आई होप आपको ये समझा, है ना? ट्राइंगल में पैरेलल लाइन बीपीटी बीपीटी, तो बीपीटी बीपीटी क्या आएगा? दिस अपॉन दिस, है ना, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये समझा सबको? है ना? उम्मीद है समझा रहेगा। नेक्स्ट व्हेन टू अप्लाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, आपको कैसे पता चलेगा सब में कि आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करना है? तो ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखानी हो, तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में आपको पैरेलल लाइन दिखानी हो, है ना, पी क्यू पैरेलल दिखाना हो बीसी के, तो जब भी आपको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखानी हो चिल्लाना चालू बीपीटी बीपीटी। तो अगर आपको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखानी हो तो आप यही चिल्लाओगे बीपीटी बीपीटी। तो अगर आपको ट्राइंगल में ये दिखाना हो पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो आप क्या दिखा दोगे? ये वाला दिस अपॉन दिस इक्वल होना चाहिए दिस अपॉन दिस के। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप बोल सकते हो ये लाइन पैरेलल। आई होप आपको ये समझा। ये नोट है। तो जैसे ही आपको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखा दिया चिल्लाना चालू बीपीटी बीपीटी, है ना, बिना सोचे समझे। और ये चीज हमारे तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, है ना, स्कूल में मत चिल्लाने लग जाना कि ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखी वहां पर टीचर के सामने चिल्ला रहे हो बीपीटी बीपीटी, फिर वो तुम्हारी खबर लेगी, है ना, मेरा नाम मत लेना, ठीक है? तो जब भी आपको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखेगा आप यही चिल्लाओगे बीपीटी बीपीटी, या फिर आपको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखानी रहेगी तो भी बीपीटी बीपीटी, है ना, उस टाइम आप कन्वर्स यूज करोगे। आई होप आपको ये समझा थोड़ा बहुत। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.2 में टाइप 2 जो सम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो टाइप 2 आपका सम है, जो सम अपन करेंगे अभी वो बेस होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, जिसको अपन बीपीटी भी बोलते हैं। तो बीपीटी के ऊपर जितने भी सम है वो अपन टाइप 2 में डाल दिए हैं, उसको अभी अपन वो सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये बीपीटी का कॉन्सेप्ट समझा रहेगा और आप सम में बीपीटी देख पाओगे कि बीपीटी कहाँ अप्लाई करना है और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहाँ अप्लाई करना है। तो ट्राइंगल में पैरेलल लाइन चिल्लाना चालू बीपीटी बीपीटी, है ना, ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखानी हो या फिर ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दी हो चिल्लाना चालू बीपीटी बीपीटी। तो क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल पी क्यू आर दिख रहा है आपको? ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दिखा आपको ट्राइंगल पी क्यू आर।
ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको पी एम की वैल्यू 15 दी है, तो इसको फिगर में लिख लो। कहाँ है पी एम, ये रहा पी एम, पी एम की वैल्यू 15 आपको दी है, तो इसको फिगर में लिख लो। उसके बाद आपको पी क्यू की वैल्यू 25 दी है। कहाँ है पी क्यू, ये रहा पी क्यू, है ना, ये पूरा, ये पी क्यू है ना, ये पूरा पूरा कितना है आपको 25 दिया हुआ है, ये समझा। उसके बाद आपको पी आर की वैल्यू 20 दी है। कहाँ है पी आर, ये रहा पी आर, ये पूरा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है 20, ये समझा। उसके बाद आपको एन आर की वैल्यू 8 दी है। कहाँ है एन आर, ये रहा एन आर, एन आर की वैल्यू 8 दी है, तो इसको यहाँ फिगर में लिख लिया, ये समझा। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, आपको ये चेक करना है या फिर बताना है कि जो ये एन एम जो लाइन है क्या वो पैरेलल है आर क्यू के। अगर पैरेलल है तो आपको रीजन देना है, ये समझा। तो आप फिगर को देखो, ध्यान से देखो, बार बार देखो, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखानी है। ओ भाई दिखा, ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखानी है, क्या चिल्लाएंगे अपन, बीपीटी बीपीटी, है ना। तो अगर पैरेलल लाइन दिखानी तो क्या आना चाहिए, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आना चाहिए। लेकिन अपने पास इसकी वैल्यू नहीं है, तो पहले अपन ये फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू है ना दिस अपॉन दिस में, इसकी वैल्यू नहीं है। उसके बाद इक्वल आना चाहिए दिस अपॉन दिस, उसमें इसकी वैल्यू नहीं है। तो पहले अपन पी एन फाइंड करेंगे और एम क्यू फाइंड करेंगे, ये समझा आपको, ठीक है। तो गिवन में आपको जो दिख रहा होगा वो लिख लेना। फिर चेक में आपको चेक करना है क्या लाइन एन एम पैरेलल है साइड आर क्यू के। तो सोल्यूशन में आपको पता है ये पी आर, मैं पी आर को लिख सकता हूं कि पी एन प्लस एन आर, है ना, क्योंकि ये एक लाइन पे है, तो छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इक्वल टू बड़ू लेंथ, है ना। ये वाला पूरा वाला पी आर को लिख सकते हैं पी एन प्लस एन आर। तो मैंने पी आर को लिखा पी एन प्लस एन आर, क्यों, क्योंकि ये एक लाइन में है ना, ऐसा दिखते हैं, पॉइंट पी पॉइंट एन पॉइंट आर क्या एक लाइन पे, इसलिए अपन इसको ऐसे लिख पा रहे हैं। यहाँ पर अपन को पी आर की वैल्यू पता है 20, पी एन की वैल्यू नहीं पता तो उसको पी एन लिख दिया, एन आर की वैल्यू पता है 8, तो यहाँ से आपको पी एन मिल जाएगा, है ना। पी एन को निकालने के लिए 8 को वहां भेजो, क्या आएगा, पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8, तो पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ये समझा। तो इसको फिगर में मार्क कर लो, तो पी एन की वैल्यू क्या आ गई 12, ये समझा। यहाँ पर अभी क्या मैं ये पी क्यू को लिख सकता हूँ पी एम प्लस एम क्यू, बिल्कुल, क्योंकि ये एक लाइन पे है, तो ये मैंने यहाँ पे पी क्यू को लिखा पी एम प्लस एम क्यू, क्यों, क्योंकि पॉइंट पी पॉइंट एम पॉइंट क्यू कहाँ पर है, एक लाइन पे है, ये समझा। तो यहाँ पर अपने को पता है पी क्यू की वैल्यू 25 है तो वो लिख लिया, पी एम की वैल्यू 15 है वो लिख लिया है, लेकिन एम क्यू की वैल्यू नहीं पता तो उसको एम क्यू लिख लिया। यहाँ से अपन एम क्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल, ये 15 को वहाँ फेंको, तो यहाँ पर 15 क्या हो रहा है प्लस, वहाँ जाकर माइनस, तो एम क्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, तो एम क्यू की वैल्यू क्या आएगी 10, तो इसको फिगर में चुपचाप लिख लो, ये समझा। अभी अपने को चेक करना है क्या ये लाइन पैरेलल है, तो अपने को दिखा, अपने को चेक करना है ट्राइंगल में पैरेलल लाइन, बीपीटी बीपीटी, तो अपने को अगर ये चेक करना है ये दोनों लाइन पैरेलल है, अपने को चेक करना पड़ेगा दिस अपॉन दिस इक्वल आना चाहिए दिस अपॉन दिस के, तो वही लिया है पी एन अपॉन एन आर, यहाँ पे पी एन अपॉन एन आर लिया है, पी एन की वैल्यू 12 है, एन आर की वैल्यू 8 है, वो लिख लिया। इसको कैंसिल कर सकते हैं, यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल कर लो, या फिर डायरेक्टली अगर 4 से आपको टेबल आता है तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12, है ना, ऐसे, तो 3/2 इसको और कैंसिल कर सकते हैं ना, तो इसको अपन क्या करेंगे 1 मान लेंगे, ये समझा। नेक्स्ट दिस अपॉन दिस करना है, तो पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम की वैल्यू 15 एम क्यू की वैल्यू 10, इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 रहेगा तो वो 5 से जाएगा, तो ये देखो 5 2 जा 10 5 3 जा 15, ये समझा। तो पी एम अपॉन एम क्यू क्या आ गया 3/2, इसको और कैंसिल कर सकते हैं ना, तो इसको 2 मान लेंगे, यह समझा। अभी फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो, 1 को देखो 2 को देखो, वहां से देखो क्या बोल सकते हो, तो आप 1 को देखोगे और 2 को देखोगे तो इसका जो RHS है वो इक्वल है, तो इसका LHS इक्वल हो जाएगा, हाँ कि ना भाई, हाँ। तो यहाँ पे पी एन अपॉन एन आर इक्वल हो जाएगा पी एम अपॉन एम क्यू के, तो ये देख रहे हो ये क्या है दिस अपॉन दिस, है ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं बोल सकता हूँ ये लाइन पैरेलल, ये समझा, है ना। आई होप आपको कुछ कुछ समझा रहेगा। अभी नेक्स्ट सम करने से पहले ना थिंग यू शुड नो, है ना, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, ये आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। व्हेन यू सी पैरेलल लाइन, है ना, जब भी आपको पैरेलल लाइन दी हो या फिर आपको पैरेलल लाइन दिखानी हो
है ना। इन जनरल जिंदगी में कभी भी आपको पैरेलल लाइन दिया हो या फिर पैरेलल लाइन दिखानी हो तो हम क्या बोलते हैं, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। ये आपका जेड टेस्ट क्या है, वो अल्टरनेट एंगल पढ़ा था ना, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइन इज पैरेलल, तो जो अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल रहेगा। ये एफ क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल रहेगा। और ये क्या है, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, तो हम उसको बोलते हैं जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना। तो इसमें क्या, अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना, एफ एंगल इक्वल, ये आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। और इसका उल्टा भी ट्रू है ना, अगर आपका एफ एंगल, ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल। नहीं समझा ये, है ना। उसी दोनों चीजों को मिला के मैंने उसको एफ टेस्ट बोल दिया है। अगर लाइन पैरेलल है तो आपका एफ एंगल इक्वल होगा, इसका उल्टा भी सही है, अगर आपका एफ एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। आई होप आपको समझा, हम इसको इन जनरल एफ टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट ये दिख रहा है यू, अगर ये वाला एंगल प्लस करके अगर सप्लीमेंट्री आता है तो ये लाइन पैरेलल। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो आपका यू एंगल है ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। आई होप आपको ये भी समझा। और नेक्स्ट आपका ये, अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो आपका जेड एंगल बनेगा वो इक्वल रहेगा, तो ये वाला एंगल इक्वल। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपका जेड एंगल इक्वल है, आप ऐसे जेड बना पा रहे हो, और आपका ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल इक्वल है तो ये वाली लाइन पैरेलल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि जब भी आपको पैरेलल लाइन दी हो या फिर जिंदगी में पैरेलल लाइन दिखानी हो, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। आई होप आपको ये समझा थोड़ा बहुत। फोर्थ वाला, मेजरमेंट ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, है ना। आपको फिगर में कुछ एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है एपी, कहाँ एपी, ये वाला एपी अपॉन पीबी इक्वल आना चाहिए ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये दिखा, तो आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाना है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। तो अगर मैं ये लाइन को पैरेलल दिखा देता हूं तो बाय बीपीटी में बोल सकता हूं दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये समझा, ये आइडिया है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये समझा। अपने को दिखाना था दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो अपने को पता है कि अगर मेरे को ट्राइंगल में दिस अपॉन दिस दिखाना है और इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिखाना है, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बाय बीपीटी से मैं बोल सकता हूँ दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये समझा। तो अभी अपना ये काम है कि अपन ये पी क्यू को पैरेलल दिखाए बीसी के। तो जब भी दो लाइन को पैरेलल दिखानी रहती है, अपने पास क्या है, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। ये समझा। तो यहाँ पर आपको एफ दिख रहा होगा, देखो ये देखो, यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे एफ दिख रहा है, ये वाला एंगल क्या है, एफ एंगल। तो आपको दिख रहा है आपका एफ एंगल इक्वल है, तो ये लाइन पैरेलल है ना। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, आपने ये पढ़ा रहेगा। तो यहाँ पर गिवन में आपको ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 60 दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 60 दिया है। बट ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, बट ये दोनों एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी बी सी, एंगल ए पी क्यू और एंगल पी बी सी, ये दोनों एंगल क्या बना रहे, एफ एंगल बना रहे, जिसको आप क्या बोलते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या बना रहे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से मैं ये बोल सकता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, है ना। जब आपका एफ एंगल इक्वल रहता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल, सिंपल। आई होप आपको समझा। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अभी फिगर को देखो, घूर के देखो, ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, ट्राइंगल में पैरेलल लाइन, बीपीटी। तो इन ट्राइंगल एबीसी जहां पर आपका सेग पी क्यू पैरेलल है साइड बीसी के, देयरफॉर बाय बीपीटी में क्या बोल सकता हूं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। अपने को दिखाना भी यही था, एपी अपॉन पीबी इक्वल आना चाहिए ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना। आई होप आपको ये समझा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, कोई एक्स पॉइंट है, वो क्या इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, एक्स जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड पी क्यू इज पैरेलल टू डीई। आपका जो ये पी क्यू है वो पैरेलल है डीई के। उसके बाद
सेग क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। क्यू आर कहाँ है, ये रहा क्यू आर, ये वाली इसको पैरेलल है। फिल इन द ब्लाइंड्स, आपको फिल इन द ब्लाइंड्स करना है और प्रूव करना है पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। कहाँ है, ये देखो पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। तो आपको दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखो, ध्यान से देखो। तो आपको दिखाना है ट्राइंगल में पैरेलल लाइन, बीपीटी बीपीटी है ना, तो आप इधर बीपीटी यूज करोगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये इक्वल आता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये समझा। यहाँ पर फिर इन द ब्लाइंड्स करना तो ये इजी है। इन ट्राइंगल एक्स डी ई, दिखा ट्राइंगल एक्स डी ई, ये दिख रहा है ट्राइंगल ब्लू वाला ट्राइंगल। तो ब्लू वाले ट्राइंगल में अपने को पता है ये पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई है ना, ये दिया हुआ है अपने को। ये जो ब्लू वाला बॉक्स है ना, ये आपके बुक में खाली रहेगा, तो आपको वहां लिखना है गिवन, ये समझा। तो अगर ये ट्राइंगल में ये लाइन पैरेलल, तो आपको दिखा ट्राइंगल में पैरेलल लाइन बीपीटी बीपीटी, तो वहां से बोल सकता हूं मैं दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये समझा। तो वहां से एक्सपी अपॉन पी डी, तो यहाँ पर पी डी आएगा ये ब्लू वाले बॉक्स में, पी डी इक्वल होगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो यहाँ पर आप एक्स क्यू लिखोगे और अपॉन क्यू ई ये लिखा हुआ है। फ्रॉम रीजन क्या आएगा, फ्रॉम बीपीटी, इसको 1 मान लेंगे अपन, ये समझा। नेक्स्ट ट्राइंगल एक्स ई एफ में, ट्राइंगल एक्स ई एफ, ये दिख रहा पिंक वाला ट्राइंगल, पिंक वाले ट्राइंगल में आपको दिया है क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। तो क्या आपको दिखा ट्राइंगल में पैरेलल लाइन बीपीटी बीपीटी, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस के, ये समझा। तो यहाँ से अपन बोलेंगे एक्स आर अपॉन आर एफ इक्वल होगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई से, रीजन बाय बीपीटी, अपन इसको 2 मान लेंगे, ये समझा। अभी फ्रॉम 1 एंड 2, 1 को देखो और 2 को देखो। फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या दिख रहा है, आप फ्रॉम 1 एंड 2 देखोगे तो इसका आरएचएस और इसका आरएचएस सेम है, तो इसका एलएचएस सेम हो जाएगा, हाँ कि ना भाई, हाँ। तो यहाँ पे एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल हो जाएगा, एक्स आर आएगा इधर, इधर आएगा एक्स आर अपॉन आर एफ आएगा इधर, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर ये एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल आया एक्स आर अपॉन आर एफ, तो दिस अपॉन दिस इक्वल आ गया दिस अपॉन दिस। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी अपन क्या बोल सकते हैं, पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, ये समझा। और अपने को दिखाना भी वही था, है ना। आई होप आपको ये समझा। ये फिल इन द ब्लाइंड्स रहता है तो ये बहुत इजी रहता है, खाली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ट्राइंगल में पैरेलल लाइन चिल्लाना चालू, बीपीटी बीपीटी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल एबीसी, दिखा आपको ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, जो आपका रे बी डी है वो क्या करा, बाइसेक्ट करा, किसको, एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट करा, मतलब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो ये वाला एंगल इक्वल, तो रे बी डी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, है ना, ये आपको दिखना चाहिए फिगर में। ओके, उसके बाद रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, तो रे सी ई क्या है, बाइसेक्ट करा किसको, एंगल ए सी बी को। इसका मतलब रे सी ई एंगल सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो ये वाला एंगल इक्वल, ये समझा। तो रे सी ई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। आई होप आपको ये समझा। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो आपका ये ए बी है वो इक्वल है किसके, ए सी के, आपको ये ध्यान रखते हुए चलना है कि ये वाला इक्वल है। प्रूव दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी, आपको प्रूव करना है ये ई डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो अभी आपको क्या प्रूफ करना है, मैं बोलूँ आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल में पैरेलल लाइन, दिखा आपको ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दिखाना है, क्या यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। तो अगर मुझे ईडी पैरेलल दिखाना है बीसी के, तो अगर मैं ये दिखा दूं दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। हाँ, तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो अपने को दिया है इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी में अपने को पता है बीडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, बीडी इज एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूँ, छपरा अपॉन छपरा इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, है ना, छपरा अपॉन छपरा बेस अपॉन बेस, ऐसा। तो इसको अपन 1 मान लेंगे, ये समझा। ऑल्सो अपने को पता इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में आपका सी ई क्या है, दिख रहा है, सी ई एंगल बाइसेक्टर, तो दिखा ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, छपरा अपॉन छपरा बेस अपॉन बेस। तो यहाँ से अपन लेंगे ए सी, ये छपरा अपॉन सी बी, छपरा है ना, छपरा अपॉन छपरा, तो ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी,
बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना, इसको 2 मान लेंगे। बट अपने को दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, अपने को दिया है ए बी इक्वल टू ए सी। अपन क्या करेंगे, जहां जहां ए बी है वहां वहां ए सी डाल लो, या फिर जहां जहां ए सी है वहां वहां ए बी डाल लो। अपन क्या करेंगे, जहां जहां ए सी है वहां वहां ए बी डाल लेंगे। तो ए सी की जगह अपन ने ए बी डाल लिया, ये समझा, ये वाला। उसके बाद बी सी का बी सी लिखा है, ए अपॉन ई बी, ये समझा, इसको अपन ने 3 मान लिया। अभी फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 देखो, ये रहा 1, फ्रॉम 1 एंड 3 से आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है इसका ए बी अपॉन बी सी, यहाँ पर भी ए बी अपॉन बी सी है, तो इसका एल एच एस सेम है। ओ भाई, इसका एल एच एस सेम है तो इसका आर एच एस सेम हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई बी के, ये समझा। तो यहाँ पर अपने को फ्रॉम 1 एंड 3 मिला, ए डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, है ना। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप लगा दोगे तो आपको ई डी अपॉन बी सी मिल जाएगा, है ना। आप ऐसे लिख लो, सेग ई डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, है ना। उम्मीद है आपको ये समझा है। यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे पैरेलल लाइन। तो आपको ऑलरेडी पता है कि पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो कभी नहीं मिलती है, और पैरेलल लाइन ऐसे दिखती है ना। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये समझा। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन आपको समझा रहेगा और आपको ये आता है पहले से, ये सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी जो पढ़ेंगे उसमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसीलिए। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। ये भी आपको पता है ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज्यादा लाइन को कट कर रही है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे देखो, लाइन एल और एम को कौन कट कर रहा है, लाइन एन, तो यहाँ पे लाइन एन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन याद रखो, ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज्यादा लाइन को कट कर रही है उनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और आपको फिगर में ट्रांसवर्सल लाइन दिखना चाहिए, है ना। ज्योमेट्री में हर चीज आपको फिगर में दिखनी चाहिए, कोशिश यही रखो हमेशा। नेक्स्ट अपने को ये प्रॉपर्टी पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। तो ये क्या बोलता है, अगर आपके पास लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम है, लाइन एम इज पैरेलल टू एन है, मैं बोलूँ अगर लाइन एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, है ना। ये 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, वो पैरेलल मेरे साथ, वो पैरेलल किसी और के साथ, हम सब पैरेलल एक साथ, ऐसे। तो अगर लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, लाइन एम पैरेलल है लाइन एन के, एंड T1 एंड T2 आपका ट्रांसवर्सल है, T1 T2 क्या है, ट्रांसवर्सल, दिख रहा है आपको ट्रांसवर्सल, ये है ना, दिख रहा होगा आपको ये ट्रांसवर्सल। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल मैं बोल सकता हूँ ए बी अपॉन सी बी, ए बी अपॉन सी बी इक्वल होगा पी क्यू अपॉन क्यू आर के, पी क्यू अपॉन क्यू आर के, है ना। इसको भी अपन वैसे ही बोलते हैं, अगर ये 3 पैरेलल लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा। अभी यहाँ पे when to apply property of 3 parallel line and their transversal, है ना। आपको सम में कैसे पता चलेगा कि आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो उसके लिए ये बना है, when you see 3 parallel line, है ना, पहले आपको 3 पैरेलल लाइन दिख जाए तो ये प्रॉपर्टी आप लगा देना, है ना। यहाँ से when you see 3 पैरेलल लाइन और 2 ट्रांसवर्सल दिख जाए, ऐसा। तो when you see 3 पैरेलल लाइन और आपको वो बोले कि फाइंड द साइड, है ना, आपको 3 पैरेलल लाइन दिख जाए और 2 ट्रांसवर्सल दिख जाए। अगर आपको 3 पैरेलल लाइन दिख जाए तो भी बहुत है, अगर आपको 3 पैरेलल लाइन दिख जाए और वो बोल रहे साइड को फाइंड करो, तो आप ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये समझा कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल लगाना कब है, जब आपको फिगर में 3 पैरेलल लाइन दिख जाए और वो साइड पूछ रहे हो, है ना, फाइंड द साइड बोल रहे हो, वो बोल रहे कि फाइंड ये साइड करो, ए बी करो या फिर बी सी करो या फिर पी क्यू करो या फिर क्यू आर करो, इसमें से कोई एक साइड वो पूछ रहे, तो आप हमेशा ये प्रॉपर्टी लगा दोगे। ये प्रॉपर्टी क्या है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा ना। ये जो पैरेलल लाइन के बीच में जो साइड है वो दिस 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 अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में, है ना, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लिखा रहेगा, तो वो एक ही बात है ना, प्रैक्टिस सेट और एक्सरसाइज, है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में जो टाइप 3 है ना, थर्ड टाइप का जो सम आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, है ना, इसके बेस पे मिलेगा। तो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 में 2 टाइप ऑलरेडी सिखा दिए, ये तीसरा टाइप है और ये आखिरी टाइप है ना। तो आपको सम टाइप में देखना है कि आपको अगर एग्जाम में सम आया तो आपको पता चलना चाहिए ये कौन से टाइप का है, तो ही आपसे सम हिलेगा थोड़ा बहुत, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से टाइप का है या फिर ये सम को कैसे सॉल्व करना है, फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ज्योमेट्री। तो इसलिए इसको टाइप में पढ़ाते हैं ताकि आपको ईजी पड़े, आपको पता चले कि अच्छा ये सम है, ये सम कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले, है ना, थिंग यू शुड नो,
ये आपको ऑलरेडी पता है, पिछले लेक्चर में बताया था। व्हेन यू सी पैरेलल लाइन, आपको जब भी पैरेलल लाइन दिखे या फिर आपको पैरेलल लाइन दिखाना हो, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। जेड टेस्ट क्या था, अगर ये लाइन पैरेलल तो एफ एंगल इक्वल, इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर एफ एंगल इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल है ना। यू टेस्ट 180 डिग्री में क्या है, अगर आपको यू ऐसा दिख जाए, अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो उसका यू एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, सप्लीमेंट्री रहेगा, है ना। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आप ऐसे फिगर में यू बनाओ और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री के इक्वल आता है तो ये लाइन पैरेलल है ना। जेड टेस्ट में अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो आपका जेड एंगल बनेगा वो इक्वल रहेगा, तो ये वाला एंगल इक्वल। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपका जेड एंगल इक्वल है ना, आप ऐसे जेड बनाओ फिगर में और ये वाला एंगल इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल है ना। ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है, बट फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, आपको दिया एक ट्रेपीजियम दिया है ए बी सी डी, दिखा ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम जैसे दिख रहा है। साइड ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू साइड डी सी। देखो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, है ना। तो मैंने इसको एक अलग कलर से बना लिया ताकि आपको फिगर में तुरंत देख के पता चल जाए ये लाइन पैरेलल है। आप लोग भी एग्जाम में 2-3 अलग अलग कलर से, है ना, रेड, ब्लैक, ब्लू और एक और चाहिए, तो ये 3 कलर से बैठोगे, जैसे आपको पैरेलल लाइन दिखे उसको एक अलग कलर से बना लेना ताकि आपको फिगर देख के तुरंत पता चल जाए, अच्छा ये लाइन पैरेलल है ना। ये इससे आपका सम है ना बहुत आसान हो जाएगा, आपको बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, जो चीज भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है उसको फिगर में डाल लो ताकि आपको वापस क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को दिया था ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, तो इसको एक अलग कलर से बना लिया है। उसके बाद ए पी इज इक्वल टू 15, एपी का एपी की वैल्यू 15 है तो इसको मैंने फिगर में मार्क कर लिया है, ये समझा। उसके बाद पीडी की वैल्यू 12 है, कहाँ है पीडी ये रहा पीडी की वैल्यू 12 है, इसको भी फिगर में मार्क कर लिया है, ये समझा। उसके बाद क्यूसी इज इक्वल टू 14 है, कहाँ क्यूसी, ये रहा क्यूसी 14 है तो इसको भी मैंने फिगर में मार्क कर लिया, ये समझा। अभी फाइंड करना है बी क्यू, है ना, ठीक है। तो क्या आपको फिगर में दिखा 3 पैरेलल लाइन है और आपको एक साइड फाइंड करनी है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना, 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देख रहे हो ये लाइन पैरेलल है, इसको और इसको आप ट्रांसवर्सल मान सकते हो। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है साइड ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, है ना, ये दिया हुआ है आपको। उसके बाद आपको ये भी दिया है एपी 15 है, पीडी 12 है, क्यूसी 14 है ना। तो आपको गिवन में आपको जो जो दिया सब डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये भी लिख सकते हो ये वाला क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है आपका, ट्रेपीजियम है ना। तो गिवन में आपको जो दिया है सब डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको ये बी क्यू करना है, ये बी क्यू आपको फाइंड करना है, वो लिख दिया सोल्यूशन में। AB is parallel to PQ is parallel to DC and AD and BC ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है आपको। AB is parallel to PQ is parallel to DC और आपका ये AD और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो therefore by property of 3 parallel line and their transversal से मैं ये बोल सकता हूँ this upon this is equal to this upon this, तो AP upon PD is equal to BQ upon QC। यहाँ पर AP की वैल्यू 15 है, PD की वैल्यू 12 है, PQ की वैल्यू नहीं पता है तो उसको BQ लिख लिया है, QC की वैल्यू 14 है, ठीक है। अभी अपने को यहाँ फाइंड करना है BQ, तो क्या करेंगे, BQ को एक साइड रख लो, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड फेंक दो। यहाँ पे 14 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 12, इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप कैंसिल करोगे ये 17.5 आएगा। तो BQ क्या आ गया, BQ आ गया 17.5। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट लिख दिया। आई होप आपको ये समझा, ये बहुत सिंपल है। आपको 3 पैरेलल लाइन दिख जाए और आपको एक साइड फाइंड करने बोले, हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज करना, 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। आई होप आपको ये समझा, ये ज्यादा मुश्किल सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो दिख रहा है फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो मैंने इसको एक अलग कलर से बना लिया है ताकि आपको फिगर देखते ही पता चले ये तीनों लाइन पैरेलल है। देन फाइंड x एंड e, है ना, आपको फिगर में कुछ वैल्यू भी दी है और आपको x और e फाइंड करना है, ये आपको x फाइंड करना है और आपको a e फाइंड करना है, ठीक है। फिर गिवन में क्या किया, गिवन में आपको जो कुछ भी दिख रहा है सब डाल दो। यहाँ पे दिख रहा है लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लाइन सी डी इज पैरेलल टू एफ ई, ठीक है। और आपको ये वैल्यू दी है तो वैल्यू भी लिख लिया। फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है x एंड ए, आपको x और ए फाइंड करना है,
ठीक है, मैं बोलूँ ए मतलब क्या हो गया, ए सी प्लस सी ई, है ना, ये आपको आना चाहिए। सोल्यूशन में आपको दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ या फिर एफ ई, और आपको ट्रांसवर्सल क्या दिया, ट्रांसवर्सल आपको दिया है बी एफ, आपको दिख रहा है ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल है, आपको एक ट्रांसवर्सल बी एफ दिया है, दूसरा ट्रांसवर्सल ए ई दिया है, इज ए ट्रांसवर्सल। तो मैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल से बोल सकता हूँ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, तो बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई। आई होप आपको ये समझा रहेगा। अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो बी डी की वैल्यू 8 है, डी एफ की वैल्यू 4 है, ए सी की वैल्यू 12 है और सी ई की वैल्यू x है। यहाँ पे आपने को फाइंड करना है x, तो x को एक साइड रख लो, बाकी सबको दूसरे फेंक दो। तो x को यहाँ ऊपर ले लेंगे, 8 को नीचे ले लेंगे, इसको यहाँ फेंक देंगे, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो इसको फिगर में लिख लो, ये x की वैल्यू क्या है 6। आई होप आपको समझा। नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है ए ई, है ना, x मिल गया, अपने को ए ई फाइंड करना है। ए ई क्या है, ए सी प्लस सी ई 12 प्लस 6, ऐसा, ये समझा। ओके नाउ फाइंड आपको ए ई करना है। ए ई क्या है, ए ई ए सी प्लस सी ई विच इज 12 प्लस एक्स, है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 6 है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट सी पॉइंट ई एक लाइन पे, इसलिए अपन ये कर पा रहे हैं। x की वैल्यू 6 है तो 12 प्लस 6 18, तो ए ई की वैल्यू क्या आ गई 18। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो अपन ने यूनिट लिख दिया, है ना। आई होप आपको ये समझा एक्सरसाइज, और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप इसको टाइप में पढ़ोगे आपको तुरंत सम देखते तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा ये टाइप का, इसको ऐसे सॉल्व करना है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज में 3 टाइप सिखाए हैं, तो आप टाइप वाइज ही पढ़ना ताकि आपको सम देख के पता चले ये कौन से टाइप का और इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और पढ़ते रहो, अगर जहां भी डाउट आता है पूछता बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।